हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ जी नाश्ता। आज का जो मदर डे है ना वो मेरा नानी अम्मी के साथ हो रहा है। नानी अम्मी के साथ आज मैं मदर डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आज मैं सारा दिन जो है वो जो कुछ भी करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल फ़ारग नहीं रहूँगी, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करूँगी क्योंकि जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है ना बस मैं अभी फ़ौरन से बना लेती हूँ, पहले अपने लिए और नानी अम्मा के लिए नाश्ता। पहले जो है ना नानी अम्मा नाश्ता बनाते थे, लेकिन जब से मैंने उम्रे से वापस आके किचन की सफाई वगैरह किया तो मैंने चूल्हा जो है ना वो शेल्फ़ के ऊपर रख लिया, क्योंकि मेरी टांगें थोड़ी सी लंबी हैं या मेरा हाइट थोड़ी बड़ी है। तो मेरे से ना बार बार नीचे बैठ के उठना, तो खाना बार बार उठना बैठना और नीचे बैठ के खाना वगैरह बनाना ना मेरे लिए मुश्किल है। तो नानी अम्मा से मैंने कहा कि अब मैं बना लिया करूँगी खाना, वैसे भी नानी अम्मा से नहीं बनता ना, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा मैं बना लिया करूँगी। तो मैंने चूल्हा जो है ना वो शेल्फ़ के ऊपर रख लिया है। तो बस जी अभी बनाते हैं अपनी और नानी अम्मा के लिए रोटियाँ। आज मैंने सोचा कि अपने लिए जो है ना मैं लच्छे वाला पराठा जो होता है ना वो बना लेती हूँ। इसके लिए अंदर तो मैं मक्खन मेल्ट करके लगा लेती, लेकिन मैंने सोचा कि अब क्या मेल्ट करूँ, बस जो है ना जल्दी जल्दी से इसके अंदर घी लगाती हूँ। तो जो है ना फिर मक्खन लगा के अपना लच्छेदार पराठा बनाते हैं। आज जो है ना थोड़ी मौज मस्ती भी करते हैं। और मेरा नानी अम्मी के साथ मदर डे जो है वो क्यों गुजर रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं नानी अम्मी के पास होती हूँ। तो अम्मी जो है मेरी वो अपने घर है, तो अम्मी का घर भी गाँव से में ही है, अम्मी से भी जाके मिलूँगी। तो जो है ना लेकिन अभी बनाते हैं अपना नाश्ता। तो इसलिए जो है ना मैं नानी अम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। और नानी अम्मा के पास रहते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। वाह कितना टाइम हो गया, लेकिन फील ज़रा भी नहीं हो रहा। ज़ाहिर है नानी भी तो माँ ही है ना, माँ जैसी है। खैर जी, तो बस आज नानी अम्मा को मैंने कब बोला कि आज मदर डे है, तो हमारी जो माँ है वो इतनी सादा सी है ना। तो कहते हैं मदर डे क्या मतलब, मैंने कहा मदर डे होता है। तो कहते हैं मदर डे को तुम्हें अब गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए। मदर डे को ना नानियाँ बच्चों को, नानियाँ और माएँ जो है ना वो बच्चों को गिफ्ट देती हैं। तो वो कहते हैं अच्छा पैसे ले लो मेरे से और गिफ्ट खुद ही ले लेना। मैंने कहा कितनी सादियाँ हैं हमारी नानियाँ दादियाँ और अम्मियाँ कि इनको पता ही नहीं कि मदर डे को क्या होता है। तो मैंने उनको कहा कि मदर डे वाले दिन मैंने नहीं गिफ्ट लेना, मैंने आपको गिफ्ट देना है। तो आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि बस मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो मैंने कहा नहीं लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं? कहते हैं कि आज जो है ना मसाले कम डाल के पुलाव बना के खिला दो, यही अच्छा है मेरे लिए गिफ्ट, और अब मैं क्या ही मांगूँ। तो मैंने कहा कि हाँ ये भी ठीक है। तो आज जो है ना मैं लंच में बनाऊंगी पुलाव, लेकिन अभी जो है ना नानी अम्मा के लिए देखा मैंने कितनी गोल सी रोटी बनाई है। और मेरा मदर डे ऐसा गुजरा है, आपका कैसा गुजर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जल्दी नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना मेरे अम्मी दे के गई हुई थी मेरी छोटी बहन का सूट, जो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था सिलाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ये सिलाई करती हूँ, क्योंकि अम्मी जो है ना अक्सर फ़ोन पे कहती रहती हैं अब सी दो सी दो। तो जो है ना मुझे कोई ना कोई काम पड़ जाता है या किसी और का सीना पड़ जाता है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि आज मदर डे है तो ये स्टिच कर देती हूँ तो अम्मी भी खुश हो जाएंगी। ये इस तरह से अजरक प्रिंट में बना हुआ है, इस तरह से इसका नेक लाइन है। और ये जो है ना मतलब प्रिंट बना हुआ था तो मैंने पट्टी वगैरह काट के कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया। मैंने कहा ये जिग जैग जो है ना एज इट इज़ रखती हूँ, ये ज़्यादा प्यारा लगता है। ऊपर मैंने इस तरह से सादा प्लेन गोल गला रखा है। मुझे खुद सादा गोल गला अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि सभी को अच्छा लगता होगा, पता नहीं क्यों। तो जो है ना इस पर लगना भी गोल ही अच्छा था मेरे ख्याल में, तो यही है अब पता नहीं। तो नीचे इस तरह से प्रिंट था तो मैंने जो है ना सिंपल फोल्ड वगैरह कर दिया, कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। जो बॉर्डर है ना इसका उसी को मैंने जो है ना रखा है, ये चेक करें आप। तो इस तरह से इसका दामन है फ्रंट बैक से, ठीक है। बैक पे भी प्रिंट बना हुआ था और साइड पे ना इस तरह से ये पट्टी दी गई थी जो मैंने चॉक्स पे लगा दी फ्रंट बैक पे। ये ना शर्ट के दोनों साइड पे थी, तो मैंने ट्राउज़र पे भी लगाई है, ट्राउज़र पे सॉरी, और जो है ना चॉक्स पे भी लगाई है। मैं ट्राउज़र कह गई थी, आम ज़ुबान में हम पंजाबी में ट्राउज़र कहते हैं ना, तो इसलिए मैं ट्राउज़र को ट्राउज़र कह गई थी। है ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड ऊपर से इस तरह से थी और नीचे से दामन, और चौक पे मैंने वही पट्टी लगा दी। पट्टियाँ बड़ी लगाती हूँ मैं। खैर जी ये इसकी स्लीव्स है हसीन सी, और ये अजरक का प्रिंट जब मैं स्टिच कर रही थी ना तो मेरा दिल कर रहा था कि अपनी साइज़ की सी लूँ, पर मैंने सोचा कि मेरी छोटी बहन का है तो ज़्यादती ना हो जाए उसके साथ। खैर जी तो इस ये जो पट्टी है ना ये बच गई थी क्योंकि दोनों साइड पे थी, तो इसलिए जो है ना मैंने पोंचे पे भी लगा दी। शर्ट सॉरी ट्राउज़र इसके साथ ब्लैक कलर का था, तो ऊपर ये पट्टी बहुत खूबसूरत लग रही है, जच रही है इसके ऊपर, ये चेक करें ज़रा।
इसको जल्दी से मैं करती हूँ फोल्ड, और अब काफ़ी टाइम हो गया सूट सीते सीते। तो अब बनाते हैं जी अपने लिए चावल। ये चेक करें, मैं बनाने लगी हूँ पुलाव नानी अम्मी की फरमाइश पे। और ये फाइनली जो कढ़ाई है ना, ये मैं ले आई हूँ। ये चेक करें आप। मैंने नॉन स्टिक की नहीं ली, वो भी देखी थी, लेकिन मुझे ये जो है ना ये ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए जो है ना फिर मैं ये ले आई। तो अभी इसको करते हैं अच्छी तरह से वाश, क्योंकि कोई भी नया बर्तन हो ना तो वो इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से वाश ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं जल्दी से इसको धोती हूँ। इसका ये जो स्टिकर है ना, मैंने सोचा कि ये उतार लूँ, क्योंकि ये ना हो कि जब कढ़ाई गर्म हो और ये जल जाए और उसके साथ जो है ना वो बुरी तरह से चिपक जाए। तो इसलिए अब जो है अच्छी तरह से लिक्विड वगैरह डाल के और थोड़ा सा ना मतलब कि फोर्सफुली इसको प्रेस करके तो अच्छे तरीके से सारी पार्ट्स हम इसके साफ़ कर लेंगे, ढक्कन वगैरह भी। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी नानी अम्मी की कितनी सादा सी रिक्वेस्ट थी ना कि मुझे पुलाव बना के खिला दो। मतलब इतनी क्यूट रिक्वेस्ट, वाह। तो बस जो है ना अब मैं जल्दी से पुलाव की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और बनते बनते ना मतलब 3:30 हो जाएंगे। फिर 3:30 जो है ना मेरे स्टूडेंट्स भी शायद आ जाएं। लेकिन आज संडे है, शुक्र है आज स्टूडेंट्स जो है वो नहीं आएंगे, मुझे याद नहीं रहा। तो इसलिए जो है ना मैं पुलाव बनाती हूँ, तो फिर अम्मी की तरफ जाऊँगी, कपड़े वगैरह भी धोऊँगी और अम्मी के लिए जो है ना पुलाव भी ले जाऊँगी। अपनी छोटी बहन के लिए खास कर लेके जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे साथ किचन की सफाइयाँ करवाती रही है, तो उसको भी आज पुलाव जो है ना वो लेके उसके लिए भी जाऊँगी। तो बस अभी जो है ना मैं कढ़ाई में डालती हूँ जी तेल, यानी कि ऑयल। और मैं ये जैतून का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नानी अम्मी जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो इसलिए जो है ना हम दूसरा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ जैतून का करते हैं। और ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जो है ना वो डालूँ, क्योंकि फिर भी ऑयल तो ऑयल होता है ना, तो इसलिए जो है ना बस मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा डालूँ। लेकिन ज़ाहिर है पुलाव बनाना है तो चावल जो है वो चिपक भी जाते हैं। तो हमारे जो है ना वो घरों के चावल होते हैं, हम किसान जो हैं, तो इसलिए जो है ना बस फिर क्या ही बंदा करे। तो बस अब जल्दी से मैंने टमाटर वगैरह और हरी मिर्चें वगैरह कट कर लिए हैं, सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, ताकि अब मैं आराम सुकून से जो है ना कुकिंग कर सकूं। कि मेरे से इतने काम जो है ना वो एक साथ नहीं होते। दूसरी साइड पे दूध बॉयल हो रहा है, क्योंकि जब कुकिंग कर रहे होते हैं फिर व्लॉग वगैरह भी बनाना होता है, और फिर जो है ना सब्जियां वगैरह साथ साथ कट करना, सब कुछ जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल होता है। तो नानी अम्मा अगर फ़ारग बैठे हो तो वो कर देते हैं, तो इसलिए अगर नानी अम्मा हवेली वाली साइड पे हो तो फिर मैं खुद ही करती हूँ। तो लेकिन अभी नानी अम्मा हवेली वाली साइड पे गई हुई थी थोड़ी देर के लिए चक्कर वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि वो टिक के नहीं ना बैठते हैं, चलते फिरते रहते हैं, वैसे उनके लिए है भी ठीक। तो इसलिए तो अब मैंने सोचा कि जल्दी से बना लूँ पुलाव। और ये जाके जैसे ही प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन हुआ है, तो मैंने चिकन भी ऐड कर दिया, साथ अदरक लहसुन और साथ जो है ना साबुत गरम मसाला। तो अब चिकन की अच्छी तरह से जो है ना भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, वरना जो चिकन है ना उसकी जो अपनी एक खुशबू होती है वो नहीं जाती। तो साथ फिर कॉल आ गई थी, तो मैं जो है ना मसाले वगैरह नहीं डालते हुए शूट कर सकी। तो इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था, और लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि नानी अम्मी की रिक्वेस्ट थी कि जो है ना मसाले कम डालना। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कम डाल के बना लूँगी। वैसे भी पुलाव में ज़्यादा मसाले जो हो ना वो अच्छे ही नहीं लगते, तो ऐसे लाइट सा बस जो है ना पुलाव मैं बना लूँगी, तो नानी अम्मा भी खुश हो जाएंगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो है बिरयानी बनाई थी, तो ना उसमें मसाले थोड़े तेज़ थे, तो शायद इसीलिए नानी अम्मी ने कहा कि मसाले कम डालना। और हमें अपनी माओं का, अपनी नानियों का, अपनी दादियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, ये मतलब इनका मतलब पता नहीं इन्होंने कैसी कैसी लाइफ गुजारी होती है, कैसी कैसी हार्डशिप्स अपनी लाइफ में देखी होती है। तो जब इन पे बुढ़ापा आ जाता है, जब ये बड़ी उम्र पे आ जाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं कि वो जो है हसास हो जाता है एक बच्चे की तरह, तो इसलिए जो है ना इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जो है चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, और बस जो है ना साथ मैंने सलाद रेडी कर लिया, जिसमें मैंने टमाटर, प्याज और एक एप्पल जो है वो भी कट कर लिया था। नानी अम्मी ने कहा कि एप्पल भी कट कर लो, तो मैंने वो भी कर लिया। तो ये जी अब करते हैं नानी अम्मी के साथ जो है अपना लंच और डिनर इकट्ठा ही है, क्योंकि बाद में मैं खाना नहीं खाऊंगी, ज़ाहिर है अभी फुल हो जाऊंगी। तो इस तरह से जी मेरा कुछ पुलाव रेडी हुआ है। तो मैंने अपनी बहन के लिए भी पैक कर दिया, तो अब उसका सूट भी लेके चलती हूँ और ये पुलाव भी लेके चलती हूँ, और ताकि वो खुश हो जाए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।